हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। अगर आप अर्बन एरियाज में रह रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा हर आने वाला साल पुराने वाले साल से ज़्यादा गर्म होता है और आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाहिए होती है अपने आप को ठंडा रखने के लिए, जिससे एक अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट देखा जा रहा है। जो यूएन की जो नई रिपोर्ट है, यूएनईपी की जो रिपोर्ट है, वो इसी प्रॉब्लम को आपके सामने लेकर आती है। दैट इज नीड टू क्रिएट अ सस्टेनेबल कूलिंग सिस्टम। अ हैंडबुक इज प्रोवाइडेड फॉर द सिटीज। इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इन सब के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि रिपोर्ट कहती क्या है। रिपोर्ट टॉक्स अबाउट दैट क्लाइमेट चेंज इन ओवर हीटेड सिटीज। क्लाइमेट चेंज का जो रोल है वो ओवर हीटेड सिटीज में ज़्यादा देखा जा रहा है। अब ये स्टेटमेंट कुछ ऐसी है, इसमें ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से आपकी सिटीज ओवर हीट हो रही हैं, और दूसरा सिटीज के ओवर हीटिंग से क्लाइमेट चेंज की सिनेरियो आपका एग्जैजरबेट हो रहा है। ओवरऑल रिपोर्ट कहती है इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या होता है कि जो आपका अर्बन एरिया का टेम्परेचर है ओवरऑल रूरल एरिया से हाई होता है। जैसे रिपोर्ट टॉक्स अबाउट कि जो अर्बन एरिया का टेम्परेचर है वो कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है रूरल एरिया से। कि अगर रूरल एरिया में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस अगर कहीं देखा जा रहा है तो अर्बन एरिया में अपने आप 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नोटिस हो रहा है। और इसके सबसे पहले रीजन क्या है, द नेचर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरिया, जिसको आप दो फ्रंट में देख सकते हैं। एक तो हीट का एब्जॉर्प्शन जो मैकेनिज्म होता है, हीट एब्जॉर्प्शन अर्बन एरिया में बढ़ जाता है, और जो हीट एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट या रिलीज करने का जो आपका मैकेनिज्म है वो आपके कम हो रहे हैं। रिलीजिंग कम हो रही है और प्रिवेंशन भी कम हो रही है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि रूरल एरियाज में क्या होते हैं, ट्रीज बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। इस ट्रीज की वजह से जब सनरेज आती हैं तो वो ग्राउंड तक इतनी नहीं जाती एब्जॉर्प्शन होने के लिए, ये यहीं पे जाके क्या होती है, एक बैरियर क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ तक आपकी हीट नहीं जाती। ऑन द अदर हैंड अर्बन एरिया में आपका डेवलपमेंट इस तरीके से छत बने हैं एस्बेस्टॉस के, आपके जो रोड है वो ऐसे हैं, तो एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है अर्बन एरियाज़ में। तो ये एक स्टार्क डिफरेंस देखा जाता है रूरल एरिया और अर्बन एरियाज़ में, जहाँ पे अर्बन एरिया में एब्जॉर्प्शन कम होता है ट्री की शेडिंग की वजह से, और आसानी से जो आपकी हीट है वो वापस चली भी जाती है ट्रीज वगैरह की वजह से। ऑन द अदर हैंड अर्बन एरियाज़ में कंक्रीट जगह इतनी हो चुकी है कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है और रिलीजिंग कम हो रही है, राइट। दिस इज क्रिएटिंग अ अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, जहाँ पे ओवरऑल जो आपके अर्बन एरिया का टेम्परेचर है वो रूरल एरिया से ज़्यादा होता है। नाउ वंस यू अंडरस्टूड दिस, एक चीज़ एक साथ क्लियर हो चुकी है, जो आपकी सिटीज़ हैं वो हॉट हो चुकी हैं, राइट। अब इस हीट को हटाने के लिए यहाँ पे एक्टिव कूलिंग मैकेनिज्म आपके यूज़ किए जाते हैं। एक्टिव कूलिंग क्या होती है, रेफ्रिजरेटर्स और आपका एसी, इस तरीके के मैकेनिज्म यूज़ किए जाते हैं जिससे कि आपके आसपास की सराउंडिंग को कूल रखा जा सके। हीट की वजह से एक्टिव कूलिंग यूज़ की जाती है, और जो एक्टिव कूलिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये फर्दर मोर हीट जनरेट करते हैं। जैसे आपका एसी ही ले लीजिए, जिस रूम में लगाया है वहां तो गर्मी करेगा, लेकिन बाहर सराउंडिंग में ये वहां तो ठंडी कर देगा। जिस रूम में आपको लगाया है वहां तो ये आपका ठंडा कर देगा, पर बाहर क्या हो जाएगा, गर्म। अगर ये कूल हो रहा है तो एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग, ओवरऑल सराउंडिंग आपकी क्या हो रही है, गर्म। तो एक्टिव कूलिंग मैकेनिज्म में बाहर आपकी हीट हो जाती है, हीट फर्दर इसको क्या करती है, इन्फोर्स करती है। मोर हीट, मोर एक्टिव कूलिंग, मोर हीट जनरेट हो रही है। तो एक हम देख रहे हैं कि विशेष साइकिल आपकी देखने को मिल रही है। सो दिस रिपोर्ट टॉक्स अबाउट कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। रिपोर्ट सेज इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस, लोगों के अंदर जो हीट जनरेट हो रही है उनके वर्किंग आवर बहुत इम्पैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि फटीक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है जब सराउंडिंग ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से कम 5% ऑफ वर्किंग आवर आपका कम हो रहा है। $2.3 ट्रिलियन इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है। $2.3 ट्रिलियन इकोनॉमी, इस तरीके के फैक्ट याद रखिए, कहीं भी एग्जाम में आप लिख के आ सकते हैं। 5% ऑफ वर्किंग आवर, $2.3 ट्रिलियन इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 80 मिलियन पीपल जो है उनकी जॉब जा चुकी है। ये तो था लोगों पे नुकसान। इसकी वजह से ग्रिड फेलियर भी बहुत देखा जा सकता है, बिकॉज ओवर हीटिंग हो जाती है, ऑल ऑफ अ सडन आपका ग्रिड फेल हो जाता है। साथ में अगर इसका इम्पैक्ट देखा जाए तो बहुत डिस्प्रपोर्शनेट है आपके डोमेस्टिक लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे। अगर डोमेस्टिक लेवल पे देखा जाए तो जहाँ पे आपके हैव कैटेगरी है, मतलब जो रिच लोग हैं वो एक्टिव कूलिंग मैकेनिज्म ले पाते हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड जो आपकी हैव नॉट कैटेगरी है, दे डू नॉट हैव कैपेसिटी, वो खुद को इस हीट से नहीं बचा पा रहे और वो हीट स्ट्रोक से बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं,
राइट। सिमिलरली आपको देखा जाता है ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे हम देखते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज और जो आपकी एशियन कंट्री है, साउथ एशियन कंट्रीज, वो ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही हैं देन यूरोपियन नेशन। नाउ दिस इज व्हाट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन दिस, आपकी रिपोर्ट में देखा जा रहा है। अब बात करते हैं इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। इंडिया में देखा जाए तो हम इंडिया में इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान है जो कि 2019 में आया था, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। ध्यान रखिएगा, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर है और इसके तहत स्पेसिफिकली दो चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है कि पहली बात तो एक्टिव कूलिंग को कम किया जाए और पैसिव कूलिंग पे रिलाई किया जाए। एक्टिव कूलिंग क्या मतलब, एसी और रेफ्रिजरेटर्स पे जो आपकी डिपेंडेंस है उसको कम करो। और पैसिव कूलिंग के लिए क्या, आपका जो बिजनेस, आपकी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के मैकेनिज्म पे काम करो, अर्बन प्लानिंग पे काम करो। जैसे अर्बन प्लानिंग में पार्क ज़्यादा बना सकते हो, ट्री उगा सकते हो, टेरेस, आपके टेरेस पार्क हो सकते हैं, टेरेस पे आपने गार्डनिंग कर सकते हो ना। बिकॉज ऑफ दिस यू कैन एक्चुअली रिड्यूस जो आपकी सन की एब्जॉर्प्शन होती है। और देखिए आपका जो बिल्डिंग मैकेनिज्म है, इसमें हम देख सकते हैं ये आपके जो बिल्डिंग मैकेनिज्म है ये ऐसे हैं कि आपने लाइट कलर कोटिंग की, लाइट कलर कोटिंग की वजह से सन रे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होंगी देन एब्जॉर्ब। इस तरीके के स्मार्ट बिल्डिंग प्लानिंग मैकेनिज्म से आप बहुत हद तक क्या कर सकते हो, अपना जो इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट है उसको कम कर सकते हो। तो इंडिया में हमने क्या किया था, कूलिंग एक्शन प्लान लाए थे 2013 में, जिसका मेन एम था एक्टिव कूलिंग कम करना और आपका पैसिव कूलिंग आपका रिड्यूस कर देना। इसके लिए 3 लेवल पे काम करता है। पहली बात, एक्टिव कूलिंग की डिमांड कम किया जाए थ्रू अवेयरनेस या फिर स्टार रेटिंग प्रोग्राम। साथ में स्किल चाहिए होती है, बिकॉज एक्टिव कूलिंग के लिए अगर आपका कोई मशीनरी है जो कि बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, इंजीनियर अगर आपके ऐसी बिल्डिंग डिजाइन करना चाहता है तो उसके पास स्किल तो होनी चाहिए ना, कर पाए। तो हम ऐसे लोगों को स्किल करना चाहते हैं, फिर ऐसी टेक्नोलॉजी लाइक वाइट कलर कोटिंग या जिस भी तरीके की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए वो हम अवेल कराना चाहते हैं। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी जो कि हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि अब यहाँ रिपोर्ट ऑल्सो गिव अ सजेशन कि हम ये कैसे कर सकते हैं। इन द सजेशन रिपोर्ट टॉक्ड अबाउट कि हीट आइलैंड अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स आप यूज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे इसमें सबसे बोला कि सस्टेनेबल कूलिंग आप सोल्यूशन लेके, जैसे यून हैबिटेट की जो बिल्डिंग है इंडिया में, आप लोधी गार्डन के आसपास देख सकते हैं। या फिर अभी मैंने एग्जांपल दिए कि किस तरीके से लाइट कलर कोटिंग आप यूज़ कर सकते हो। आप अपनी विंडोज़ को कवर कर सकते हो लाइट वेट स्ट्रक्चर से, जैसे कि हीट अंदर ना आए। तो पहले घर पे इंडिविजुअल लेवल पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। होम, आप घर कैसे बना सकते हो, आप जो बिल्डिंग है उसकी डिज़ाइन कैसे कर सकते हो। दूसरा, अर्बन प्लानिंग पे कैसे काम कर सकते हो। एज आई सेड, पब्लिक पार्क, जैसे दिल्ली में पब्लिक पार्क बहुत बढ़ चुके हैं और ट्री की प्लांटेशन बढ़ चुकी है, विच इज़ अ वेरी गुड मेथड। साथ में आपकी बिल्डिंग्स एनर्जी एफिशिएंट हो चुकी हैं, जो हमने देखा। कूलिंग टेक्नोलॉजी वो आपकी एफिशिएंट हो सकती है। रेफ्रिजरेटर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कम से कम 5 स्टार या 4 स्टार लेकर आओ, जो कि कम एनर्जी यूज़ करके बेटर कूलिंग अगर आपके दे सकते हैं। सो ये कुछ मैथड हैं जो कि रिपोर्ट आपके सजेस्ट करती है। इसी के साथ रिपोर्ट की फाइंडिंग खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल दीजिए। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.